Okay. So the verse number 11 says, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म वे भीष्म भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. All of you properly stationed in your places in the divisions of the army do protect Bhishma. अगर कुछ किसी को मीनिंग लिखना है इन पर्टिकुलर वर्ड्स का तो मैं बता देती हूँ. आई डोंट नो लास्ट टाइम इफ आई टोल्ड. तो अयनेषु का मतलब है मोर्चों पर, मतलब जो मोर्चा वॉर का लगाया है मोर्चों पर. च च का मतलब वैसे और होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस च में किसको बता रहे? दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला. दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला. सर्वेशु, सर्वेशु का मतलब है सभी. तो जो सर्वेशु के बाद जो वर्ड लिखा है वो है यथा भागम अवस्थिताः. तो दो वर्ड्स है उसमें, ठीक है. तो यथा भागम का मतलब अपनी अपनी जगह, और जो उसका दूसरा पार्ट है अवस्थिताः, उसका मतलब है दृढ़ता से स्थित. तो पूरा क्या है? अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित. विश्व एव विरक्षण. तो फिर जो इसकी जो सेकेंड लाइन है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसमें एक्चुअली तीन वर्ड्स है. भीष्मम एव अभिरक्षन्तु. तो भीष्म तो आप जानते ही हैं कौन है भीष्म. एव का मतलब होता है ही. अभिरक्षन्तु मतलब चारों ओर से रक्षा करें. भवंतः मतलब आप सभी, आप लोग. सर्व एव ही. तो सर्व एव का मतलब है सबके सब, और ही का मतलब है निश्चित रूप से. तो इसका पूरा भावार्थ क्या बनता है? दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें. तो भीष्म क्या है? व्हाट डज भीष्म सिग्निफाई विद इन आवर्सेल्व्स? ईगो. फॉल्स सेंस ऑफ मी, दैट इज ईगो. दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि चारों ओर से भीष्म की रक्षा करो. ईगो की रक्षा. जो हमारा मटेरियल डिजायर है वो तब तक ही जीवित है जब तक हमारा फॉल्स सेंस ऑफ मी बहुत स्ट्रांग है. तो दैट इज व्हाई द मटेरियल डिजायर वांट्स टू प्रिजर्व इट. प्रिजर्व व्हाट? द ईगो. ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू किसको बोल रहे हैं? हमारे जो संस्कार है.
So Drona Sanskara and the rest of our Kaurava army of sense inclinations and supportive allies stand firm in your respective places on the bodily field of Kurukshetra and on the inner planes of the cerebrospinal centers, and concentrate your forces on protecting Bhishma ego. King Duryodhana, the material desire is fearful by nature. तो आप ये लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, the Duryodhana is fearful by nature. He is never quite sure of his kingdom. He knows that his very existence is precarious, based as it is on the support of the false or illusory ego consciousness. तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में ये बात छुपी होती है कि हमको डर रहता है कि जो मेरी ये सत्ता है ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, और हम इस भावना से भागना चाहते हैं। इसलिए हम जीवन में वो चीजें प्रोड्यूस करना चाहते हैं या अपने जीवन में रखना चाहते हैं जो बहुत स्थूल दिखती है। करेक्ट, क्योंकि जब वो स्थूल जगत में दिख रही है तो वो हमको लगता है ये रियल है। राइट, तो इट मेक्स मी forget for some time that I one day I have to leave because I have a limited time period. The ego or the consciousness of being identified with the body is carried through many incarnations in the heart of the soul. It is this persistence of body identification that has made King Material Desire strong and rouses him to strive by all means to perpetuate the body consciousness. For it is that consciousness, along with its army of limitations, that can and does keep the soul or a prisoner of the matter. तो हमारे जन्मों जन्मांतर में हम जन्म लेकर आए हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी कॉन्शियसनेस है टू बी आइडेंटिफाइड विद द बॉडी, एंड द मटेरियल डिजायर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दैट विद इन अस, जिससे कि जो आत्मा है वो एक प्रिजनर बन के रहे। Material desire knows that if the ego consciousness once meets complete defeat at the hands of the soldiers of meditation, the soul will remember its perfect state and will then totally annihilate the armies of desire and delusion. इसलिए हमारा जो ब्लाइंडनेस है, हमारी अंदर जो डिजायर्स के कारण जो आती है वो इसलिए इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि इट इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंस, राइट। जो डिजायर नेचर है हमारी वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो उस इंटेलिजेंस को भी मालूम है दैट वो कौन है, चंद्र जिसको हम बोलते हैं। चंद्र जो होता है उसको पता है कि जिस दिन चंद्र खत्म, जिस दिन मन खत्म, मन के अंदर सब भावना है, उस दिन उसकी पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी और सोल विल टेक ओवर। सो ईदर द सोल कैन बी देयर और द मनस कैन बी देयर और द वृत्ति विकार, बिकॉज एवरी वृत्ति विकार इज कमिंग फ्रॉम द मनस ओनली, राइट। The ego is even more powerful in exercising delusive influence and in defeating the soldiers of the soul than material desires, perceptor, past habit tendency. Thus Duryodhana presumes to order even his respected teacher Drona to place himself in defense of the ego. Even if past tendencies are destroyed, other evil tendencies or even egotistical good tendencies can easily be created to keep the soul in bondage. तो ऐसा कभी हो भी सकता है कि हमारी जो पास्ट बैड हैबिट्स थी या हमारा जो इग्नोरेंस था वो खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि जो ईगो है वो उस मटेरियल डिजायर से भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उस ईगो को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दुर्योधन ने बोला द्रोण को जाके कि तुम भी इस ईगो को संभाल के रखो। कैसे? मान लो फ्रेंड्स, अगर हम अभी तक क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा अविद्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, राग द्वेष है, ये हम सब नेगेटिविटीज की बात कर रहे हैं, है ना। और हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। फर्स्ट स्टेप पे ये हमारे लिए अच्छा नहीं इमोशनली, फिर ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा एक दिन, फिर ये हमारी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं होगा, फिर ये हमारे फ्रीडम के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारे हैप्पीनेस के लिए तो अच्छा है ही नहीं, है ना। तो हम ये बोलते हैं, लेकिन मान लो अगर हमने ये टेंडेंसीज अपनी खत्म कर दी, मेंटल टेंडेंसीज अपनी, चीजों को ग्रैब करने की टेंडेंसी, हम इसके ऑपोजिट टेंडेंसीज लाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो।
राइट? तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने अंदर गुड हैबिट्स लाएंगे, हम बोलेंगे नहीं अब मैं जज नहीं करती, अब मैं फॉरगिव नहीं करती, अब मैं पोजेस नहीं करती। एंड देन अगेन ईगो विल प्ले, सो हु इज मोर स्ट्रांग? Habits are very strong, which are coming because of desire. First there is desire, then the habits are coming because of that. Right? जो द्वेष अब हमारे अंदर आ रहा है वो मटेरियल डिजायर के कारण आ रहा है, ठीक है? फिर अगर वो उसको पता है मटेरियल डिजायर को कि अगर ये हैबिट खत्म हो गई जो आज अच्छी हैबिट से लड़ रही है, तो ईगो तो बहुत पावरफुल है, ईगो को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ईगो बची रहेगी ना, तब क्या होगा, तब हम फिर से ही गलत कार्य करेंगे, लेकिन अच्छी गुड हैबिट्स के लिए। तो गुरुजी ने यहाँ क्या लिखा है? Even if past evil tendencies are destroyed, other evil tendencies or even egotistical good tendencies can easily be created to keep the soul in bondage. तो ये भी हमको बॉन्डेज में ही रखेगा तब भी, अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छी हूँ या मैं दान करती हूँ या वॉट एवर आई डू, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज स्टिल आई विल बी इन द डूअरशिप ओनली। द प्रॉब्लम इज दैट फ्रेंड्स, कृष्णा ने क्या बोला, that always remember that you are not the doer, I am the doer. Do every action with that perception. Why? Because till the time you think you are the doer, you will come back here for the good actions and for the bad actions. पुण्य करोगे तो पुण्य के लिए आओगे, पाप करोगे तो पाप को वापस लेने के लिए, right? Since the ego consciousness is the primary power to delude the soul and to entangle it in the meshes of flesh and matter, King Material Desire stresses the importance of defending Bhishma, the ego, at all costs. He knows it will be very hard to kill the basic ego consciousness if it is staunchly protected by Drona, Sanskara, and the rest of the sense army. तो मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द हैबिट सब चेंज करने के बावजूद भी ये चीज की मैं ये हूं, आई एम दिस पर्सन एंड दिस पर्सन हैज चेंज्ड, वो भी खत्म करना है। वी शुड से आई, मुझे तो यही लगता है कि जो भी हमारे अंदर अच्छा है वो ऑलरेडी है, वो सिर्फ हमारी इग्नोरेंस से आच्छादित हो रखा है। तो जितना भी हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं, हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी हम अच्छा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ वो लेयर्स हटा रहे हैं एंड वी आर रियलाइजिंग हु एम आई। यो अगर आप आज फॉरगिविंग नेचर के बन गए, ठीक है, या आप पीसफुल नेचर के बन गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने ये कुछ नया अपने लिए क्रिएट किया, यू हैव डिस्कवर्ड विच वॉज ऑलरेडी विद इन यू, राइट? So if you tell yourself I am discovering the divine aspect of myself each day by becoming a better person, so probably the ego will not come that much, right? एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार दो दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त होता है वो गांव में रहते थे, तो एक दोस्त था उसको बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, तो वो तो अपने स्पिरिचुअलिटी या उस चीज में लग जाता है। दूसरा दोस्त जो होता है वो सिटी जाना चला जाता है, वो कहता है कि मुझे तो अपने मटेरियल परस्यूट्स पूरे करने हैं। तो बहुत सालों बाद वो दोस्त वापस आता है अपने गांव वाले दोस्त से मिलने। तो दोनों ने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की थी, वो भी बहुत अच्छा हो गया था अपनी लाइफ में, और जो वो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट था उसको भी बहुत लोग जानने लगे थे, मानने लगे थे, उसको गुरु मानते थे, उसको अपने घर पे आशीर्वाद देने के लिए पूजा में खाने पे ऐसे बुलाया करते थे। तो एक बार जब वो दोस्त गया उसके पास, सिटी वाला दोस्त, तो उसे वो बहुत दोनों खुश हुए, एंड देन ही सेड, जो साधु बन गया था उसने कहा कि मुझे ना आज किसी घर पे खाने पे बुलाया, तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो कहता है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही आ गया, मैं तो कपड़े भी लेके नहीं आया, मैं क्या जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे तो कितनी पूछ है वहां पे, और मैं इतने बेकार कपड़े पहन के तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, आई एम बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत सुंदर कुर्ता है, वो मुझे मेरे किसी डिवोटी ने दिया था, और मैं तो पहनता नहीं हूँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, तो तुम वो पहन लो एंड देन यू कम अलोंग विद मी। तो दोनों जाते हैं, दो तीन घर में जाना था उसको, ही वॉज इन्वाइटेड इन 2-3 हाउसेस। पहले घर पे जाते हैं, एवरीबडी वॉज हैप्पी, टेकिंग गिविंग ऑल द रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, एंड देन फाइनली व्हेन दे वर लीविंग, तो कुर्ता होता है, तो वो कुर्ता बड़ा सुंदर था, तो लोग बोलते हैं आपके इन दोस्त का ये कुर्ता बहुत सुंदर है, अपने गांव में तो ये कुर्ता इतने इजीली मिलता भी नहीं है, जरूर बाहर से मंगाया हुआ है इन्होंने कहीं से। तो उसको लगता है जो साधु सन्यासी होता है, मैं बोलूं कि ये मेरा कुर्ता है, बट वो अपना को समझाता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब त्याग दिया है, मेरा क्या है इसमें। देन दे लीव फ्रॉम दैट हाउस,
देन दे गो टू अनदर हाउस, वहां पे भी बहुत इज्जत होती है दोनों की और बहुत आवभगत करते हैं। फिर लोग बोलते हैं आपके फ्रेंड का ये कुर्ता तो बहुत अच्छा है ना। तो उसको फिर लगता है, फिर उसको थोड़ी सी जेलेसी फील होने लगती है, तो वो सन्यासी होता है कि यार ये तो मेरा कुर्ता है और ये तो मेरी तारीफ के अलावा मेरे फ्रेंड की तारीफ भी कर रहे हैं, यू नो हाउ वी बिकम यूज टू द अप्रिसिएशन, राइट। तो उसको बहुत दुख होता है। फिर वो सोचता है, बोलने की कोशिश करता है कि हाँ ये कुर्ता, तो वो बोलता है हाँ ये कुर्ता है तो सच में मेरे दोस्त ने बहुत सुंदर कुर्ता पहना है, बहुत ही प्यारा कुर्ता, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ईगो सेशिएट हुआ। ठीक है। फिर वो तीसरे घर में जाते हैं, तो वहां पे भी एवरीथिंग, एंड देन एवरीबडी वाज लाइक वाओ सच अ ब्यूटीफुल कुर्ता। अब वो बोलते, उसको रुका नहीं जाता, वो जेलेसी वो ईगो इतनी बढ़ गई, वो बोलता है हाँ ये बहुत सुंदर कुर्ता है और ये कुर्ता मैंने इसको पहनने के लिए दिया है। ये मेरा कुर्ता है। मी समझ रहे हो ईगो। तो तब उसका फ्रेंड बोलता है जब वो घर वापस आ जाते हैं कि फ्रेंड इफ यू डिडंट वांट मी टू वियर दिस यू कुड हैव टोल्ड मी नो। आप तुमने सबके सामने ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड देन आई थिंक आई एम मच बेटर देन यू, दो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ साधु और अ सन्यासी। बट अगर मैं तुमको कुछ दूं तुम पहनो और कोई तारीफ करे तो मैं तो बहुत खुश होता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ईगो समटाइम्स कैन प्ले, हमको ही नहीं पता होगा और ईगो हमें कितना, कैसे आती, देखो ईगो आई कैसे, जेलिसी से आई ना, अपने वही शरीर, राइट, हेट्रेट से आती है। तो इसलिए आज जो आपको स्टार्टिंग में बताया, लिखना चाहिए हमको। हमको नहीं पता हमारी ईगो हमें कब घेर लेगी और हमको ये एहसास होगा कि अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं है, वी वर इन द इल्यूजन दैट वी हैव रीच्ड समवेयर, राइट। A review of the principal warriors and generals in the Kuru and Pandu armies, who have been described in the verses 4 and 9, will show that the strength of both sides is nearly equal. For every evil inclination, desire, or bad habit, there is a corresponding divine discriminative quality that the determined yogi can employ to defeat or rout the enemy. Or, conversely, it can be said that in the negligent or slothful devotee, for every good quality, there is an evil counterpart well prepared to deter the army of self realization. तो अब गुरुजी आगे बता रहे हैं कि ये आर्मीज ऑलमोस्ट इक्वल है और दोनों, अगर कुछ बैड है तो उसका काउंटर पार्ट भी है गुड में। तो जो एक जो डिसाइपल होता है, जो अच्छा एस्पिरेंट है, वो बैड को हटा के गुड को लाने की कोशिश करता है। लेकिन जो स्लॉथफुल है, जो निद्रा में जी रहा है इग्नोरेंस की, वो क्या करता है, वो गुड को हटा के बैड को ही वहां रहने देता है। सो द स्पिरिचुअल बैटल एरे इज एज फॉलोज। The soldiers of the soul present in man's seven cerebrospinal centers are: first, we are just reviewing that. First is Sahadeva, that is the Muladhara Chakra, the power to observe the negative rules of morality, that is the thou shalt nots, matlab ki yama, right? Yama has to be followed mostly on this level in the coccygeal or the earth center. Nakula, the power to follow the prescribed positive spiritual rules. That is the thou shalts. तो नियमा, यहाँ पे नियम आ गए in the sacral or the water center. Then comes the third, Arjuna, or divine fire force and the power of patience and self-control. In the lumbar or the fire center. तो अगर patience का problem है हमको, तो we have to work more on letting go of the control on life. Right? Impatience तभी आती है क्योंकि we want to control things in life. Then comes the fourth one, Bhima, soul controlled vital breath and life force in the dorsal or the air center. Yudhishthira or king calmness as divine discrimination in the cervical or the ether center. The soul or the superconscious samadhi, intuitional oneness with God in the medulla, or and Krishna or the spirit as Christ consciousness in the point between the two eyebrows, directly connected and interrelated with the medulla center. So there is an interconnection between our third eye and the medulla. Then seventh is the pure spirit, that is the Sahasrara, in the Sahasrara or thousand petaled lotus in the brain. Supporting them are the metaphysical warriors
डिस्क्राइब्ड इन वर्सेस 4 to 6। तो अब इन जो हमारे जो 7 चक्र है, जो 7 कॉन्शियसनेस है, उनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से योद्धा है वो हमको वर्ष नंबर 4 से 6 तक में बताया गया था। पहले है युयुधान, मतलब कि श्रद्धा, डिवाइन डिवोशन। उत्तम ओजस, दैट इज वाइटल सेलिबेसी, दैट इज वीर्य। चेकिताना, स्पिरिचुअल मेमोरी, दैट इज स्मृति। विराट, एक्सटेसी, समाधि। काशीराज, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, दैट इज प्रज्ञा। द्रुपदा, एक्सट्रीम डिस्पैशन, तीव्र संवेगा। Grishketu, power of mental resistance, Yama, and Shabya, power of mental adherence, Niyama. Kunti Bhoja, right posture, that is asana. Yudhamanyu, that is life force control, pranayama. Purujit, interiorization, pratyahara. Abhimanyu, self mastery, samayama, that is dharanam, dhyan, and samadhi. And Draupadeya, or the manifested spiritual vibrations, lights, and sounds of the 5 spinal centers, which are focal point of meditation. The Mahabharata describes the divisions of the Pandava army as facing east. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इससे पहले जस्ट जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, तो हमको जब भी लगता है कि भाई, आप, मुझे लगता है इतनी तो आप सजग हो अब कि आपको समझ में आता है कौन से चक्र की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, है ना। तो आप फिर इस पेज पे, पेज 104 पे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। फिर यहाँ पे पूछो कि मेरे अंदर किस चीज की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, क्या प्रज्ञा नहीं है, क्या मैं नियम फॉलो नहीं, समझ रहे हो। सो एटलीस्ट आपको एक कुंजी मिल जाएगी, कोई की मिल जाएगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। The Mahabharata describes the divisions of the Pandava army as facing east. East means wisdom. East में सूर्य आते हैं, right? In the body or the field of Kurukshetra, the east is inward in all seeing spiritual eye. तो हम तो बॉडी में जो ईस्ट है वो कहाँ है? When we close our eyes and we focus here and we try to go inward, that is the east. और फॉर नेहा, और अगर रमा जी भी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, तो नेहा जो हम पढ़ते हैं ना, हमने बोला फर्स्ट हाउस इज ईस्ट डायरेक्शन, राइट, इट इज रिलेटेड टू सूर्य, इट इज रिलेटेड टू विजडम, Yes. राइट, तो दिस इज हाउ इट थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। Hmm. द बैटल एरे ऑन द इविल और कौरवा साइड इज फेसिंग वेस्ट। तो क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट हाउस में? मी, सेवेंथ हाउस में माय, द पीपल हु आर इन द ऑपोजिशन, राइट। तो दैट इज द बैटल एरे ऑन द इविल और कौरवा साइड इज फेसिंग वेस्ट। वेस्ट में क्या है? सारे हमारे काम है, सारे डिजायर्स है हमारे, आउटवर्ड टुवर्ड द सेंसेस। Together with the forces of the 3 Pandavas that are in the lower spinal centers, the soldiers of King Material Desire occupy the coccygeal, sacral, and lumbar centers, which govern body identified sense activity, plus the entire skin surface and the stronghold encampments of the ego controlled sense organs and their nerve forces in the physical brain and spinal plexuses. I don't know, अगर आप लोग को याद होगा, गुरुजी ने 3 क्षेत्र बताए थे, अगर आप पिछले पेजेस में जाएंगे। एक बताया था धर्म क्षेत्र, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र बताया। तो कुरुक्षेत्र क्या बताया था? कि जो हमारा बॉडीली सरफेस है, जो मतलब सेंसरी ऑर्गन है, जो हमारे सेंसरी टच है, जो हम देख सकते हैं, या हमारे लोअर चक्रस है। तो यहाँ पे गुरुजी इज टेलिंग द बैटल एरे ऑन द इविल और द कौरव साइड इज फेसिंग वेस्ट। बताया था ना कि जब हम ईश्वर की ओर जा रहे हैं तब हम अपवर्ड्स आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट आ रहे हैं। जब हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, विच मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। और टुगेदर विद द फोर्सेस, अब वो कहाँ जाते हैं? हमने क्या बोला? मन जो है, मन जब भी मैटर में लगेगा वो हमें नीचे की ओर लेके जाएगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, है ना। और वो किस किस कॉन्शियसनेस में हमको स्टक करेगा? मणिपुर चक्र, सेक्रल चक्र, और कॉकिजियल चक्र, अपना जो मूलाधार है उसमें। तो जो कौरवास है, दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग थ्रू दिस, दे आर, सो द पांडव आर्मी इज हियर, right, and the Kaurava army is in the lower 3 chakras operating through the body,
जो कुरुक्षेत्र वाला एस्पेक्ट मुझे ने बताया था, which governed body identified sense activity plus the entire skin surface and the strong hold encampment of the ego controlled sense organs and their nerve forces in the physical brain and the spinal plexuses. In a deeper metaphysical interpretation, it may be said that the Pandava forces in the medulla and five spinal centers are directly confronted by the evil Kaurava forces in the same six centers. तो हर सेंटर पे एक पांडव है और वहां पे कौरवास की आर्मी है. Each center has a spiritual and a gross function, as was cited by the example of Arjuna in the lumbar center. आपको याद है मैंने बताया था लंबार सेंटर में अर्जुना से कौन लड़ रहा है? Who fights Arjuna in the battle of Kurukshetra? किसकी फाइट हुई थी? करण की हुई थी। राइट. तो करण करण के पास ही बहुत कंट्रोल है, अर्जुन के पास ही बहुत कंट्रोल है, लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए. तो जब वो पावर और कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो वो राइटियसनेस के लिए यूज कर रहे हैं. कर्ण को दुर्योधन मिल गया, मटेरियल डिजायर मिल गया, तो कर्ण अपनी पावर और अपना जो सेंस ऑफ कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल था ना कर्ण को भी अपने ऊपर, सब कुछ दान भी कर सकते थे, है ना. तो उन्होंने क्या कैसे यूज किया? टू विन द मटीरियल वर्ल्ड. ही वांटेड टू विन इन द मटीरियल वर्ल्ड. Arjuna with Krishna is trying to finish off this false sense of ego of the material world and be a winner here, right? So in our Manipura chakra, there is Arjuna also, there is Karan also. But every time when we are operating with Rag, we understood that Karan is Rag. राग जब हमें किसी चीज से हो जाता है तो क्या हम उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ नहीं करते? तो तब जब हम राग से driven होके when we try to do certain things and we use all the corvas, impatience भी है, anger भी है, jealousy भी है, then we are using the karna over there. But when we are using our control by God given knowledge, Guru given knowledge, and then we are saying, no, I am not going to go with the raga, it is better I will free myself from my rag. Then you are using the Arjuna there and you are going upward. Make sense? All the creation and creative forces emanate from spirit. In the microcosm of the human body, the divine and its reflection, the soul, are enthroned in the highest spiritual centers in the brain, with subdynamos of life and consciousness in the medulla and spinal centers. The interaction of the creative principles produces the physical body and human consciousness. When ego and its supporters of delusion, ignorance, attachments, desires, habit, senses persistently pull outward on the spirit attuned creative forces and consciousness, man becomes identified with grossness as a normal, desirable reality. A duality or polarity has been established. The negative pull of the sense mind and ego, turning the currents and perceptions outward toward identification with matter, and the positive pull of the soul through the pure discriminative intelligence that reveals truth, by which the consciousness and life currents are kept in attunement with the soul and the spirit. So, this is how the duality is created. On each of our centers, there are Kaurava and the Pandavas. So when we are going towards outwardly towards the matter, we are using the Kauravas. When we choose to go inside, we are using the Pandavas. And this is what creates the duality. This is why this word is dual, dual in nature. When the awakening yogi, by the application of right action and meditation, tries to regain his natural state of divine consciousness, he finds at each point of advancement the negative opposition of the Kuru forces. तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, हर डिवोटी के साथ ऐसा होता है. जब हम अब डिवाइन कॉन्शियसनेस की ओर जाने लगते हैं तो हमको हर एक स्टेप पे हमको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं. सो दैट ऑब्स्टिकल इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज व्हेन यू रीच टू अ सर्टेन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस,
there you have already the past life karmas, the kauravas, the belief systems, your vritti vikar waiting for you, राइट? जैसे हमने वो साधु वाली कहानी में देखा अभी, जब तक वो साधु के पास उसका दोस्त नहीं आता, वो सोशलाइज नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अभी भी जेलेसी बाकी है या आईनेस बाकी है। जब वो, जब तक अपने घर में बैठा रहेगा या वो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ रही है, तब तक समझ नहीं आएगा ना कि मेरे अंदर क्या बचा है। ऐसे ही जब हम अपनी इस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कोई कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन्स यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। इट इज एज सिंपल, राइट? Obstruction has to come. Otherwise, you are living in an illusion that I am a spiritual being and I do this, I do that, right, friends? वो स्तर, आप इसको कैसे भी समझ लो, चाहे आप 7 लेवल, 7 चक्रास के लेवल पे समझ लो, चाहे आप पंचकोशा के लेवल पे समझ लो, राइट? तो दोज obstructions आर बाउंड टू कम। Having won the moral battle by his power to resist wrong actions and adhere to spiritual duties, and inner psychological battle of restlessness by control of the body, mind, and life force, he now confronts the metaphysical battle in the cerebrospinal centers. ये हमने पढ़ लिया। As he tries to lift his consciousness upward through the centers of spirit, he is fiercely resisted by the strong he is fiercely resisted by the strong habitual body bound powers and attachments. बहुत ज्यादा resistance आती है when you keep on going upwards. The instigator of the war against the divine Pandava qualities in the centers is Duryodhana, material desire, that is Kama, in the coccygeal center, the main channel of strong outflowing life force and consciousness that feeds lustful sense desires and produces gross egotism and materialism. तो जो दुर्योधन है वो कहाँ पे वर्क करता है? कॉक्यूजियल चक्र पे सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि वहां पे काम है, अर्थ एलिमेंट है ना वहां पे। Duryodhana's existence depends on the support of Bhishma, that is ego, asmita, Drona, habit tendencies, sanskara, and kripa, individual delusion, avidya, located in the medulla. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि फ्रेंड्स, अगर हमने अभी तक ये समझा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मटेरियल डिजायर्स के कारण हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है ना, उसके कारण ही हम चाहते हैं कि हमारा हस्तिनापुर इंटैक्ट रहे। तो जो वो मटेरियल डिजायर है हमारे अंदर, उसको फ्यूल कौन देता रहता है, कौन सपोर्ट करता रहता है? थ्री थिंग्स विद इन अस। पहला क्या बोला? ईगो, हमारी ईगो, वो हमें हमारे काम से, हमारे मटेरियल डिजायर से परे नहीं करती। उसके बाद द्रोणा, हमारी हैबिट्स। और फिर अविद्या। अविद्या तो हम खत्म कर सकते हैं एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, गीता पढ़ के, गुरु की बात सुन के, तो हमको थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट कंसेप्चुअल लेवल पे तो हमको समझ में आ रहा है दैट आई एम नॉट द बॉडी, है ना? हमने एक्सपीरियंस नहीं किया बट ये तो समझ में आता है कि आई एम मोर देन दिस। तो अविद्या को तो आप फिर भी एटलीस्ट ऑन द कंसेप्चुअल लेवल यू कैन वर्क। बट आपने अगर कंसेप्चुअल लेवल पे ये तो मान लिया कि ये मेरी हैबिट है, लेकिन मानने से क्या वो हैबिट बदल जाएगी? नहीं बदलती ना, क्योंकि सारी हैबिट क्या है? दे आर डीप इनग्रेन्ड विद इन अस। इसी तरह हमें बोल दिया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, बट वो सेंस ऑफ मी क्या वो चली जाएगी? आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि वो ईगो मेलो डाउन हो जाए? हाँ, अदरवाइज सब कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगा ना जानवी। बैड हैबिट्स चेंज हो जाए, ईगो मेलो डाउन हो जाए, उसके लिए क्या है, क्या टूल दिए कृष्ण? अर्पण अस्तु। हाँ जी, हाँ, सब कुछ कृष्ण जी को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो, सरेंडर। ईगो कैसे जाएगी फिर? सरेंडर से जाएगी, है ना? बैड हैबिट्स कैसे चेंज होगी? गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे तब। नहीं, हाउ? बैड हैबिट्स भी तभी जाएंगी जब हम पहले उनको एक्नॉलेज करेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, एंड देन वी सरेंडर देम टू द डिवाइन एंड से कि these are my this thing and you take care of it.
यस, और क्या कर सकते हैं स्थूल जगत में, कैसे करेंगे अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें, हम क्या करेंगे अगर हमको Love लगता है? and forgiveness is the only way, I guess. फॉरगिविंग oneself. Forgiving oneself and forgiving others. ओके, और क्या कर सकते हैं? So here we have to use our Arjuna very strongly. Power of control. And then we have to use our Bhima, power of love. What happens when we have bad habits? It is, it's like when we are studying the scriptures and when we are too much striving to become spiritual, right? तो क्या होता है, हमको अपने अंदर की नेगेटिविटी समझ में आने लगती है, आप लोग को भी धीरे धीरे समझ में आ, फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग गिल्ट कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। वाई, मेरे अंदर तो इतना खराब है, मैं कब बदलूंगी? तो जैसे आरती जी ने बोला, पहले सरेंडर करना पड़ेगा अपनी बैड हैबिट्स की। गुरुदेव भगवान आपने ही बनाया है, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। हु इज अ वॉरियर? वॉरियर क्या होता है? वॉरियर जो होता है, या एक सोल्जर की बात भी करोगे अगर आप, उनका लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चाहे वो बूढ़े भी हो जाते हैं जो आर्मी पर्सनल होंगे, आप देखोगे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। बिकॉज थ्रू दैट, बिकॉज अ वॉरियर इज लाइक दैट, a warrior is always alert, a soldier on the bound on the देश की जो सीमाएं हैं उस पे हर वक्त अलर्ट है। तो वो अलर्टनेस लाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि मैं कब क्या कर रही हूँ। तो इसलिए जैसे मान लो हमें अगर वाणी का दोष है, मान लो अगर हमारा, तो हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या जो मैं बोल रही हूँ वो जरूरी है? क्या जो मैं बोल रही हूँ मैं पीस से, शांति से बोल रही हूँ? या फिर हमको ग्रीड का, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है, क्योंकि हम इस बात पे हम सोचेंगे और लोग नहीं सोचेंगे ऐसे, है ना? तो जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ग्रीड है, तो अगर मुझे कोई कुछ ऑफर कर रहा है जो मुझे नीड नहीं है, क्या मुझे वो देना चाहिए? राइट? या फिर जो कुछ अगर मुझे दूसरे का दिख रहा है, तो क्या मैं उस पर सच में नजर डाल के बोलूं कि वाओ मेरे पास भी होना चाहिए? हाउ मच यू आर बीइंग अलर्ट ईच मोमेंट, बिकॉज अर्जुना इज द वन। वाई? अर्जुना के पास सबसे खास पावर क्या थी? कंसंट्रेशन थी। When he was, everybody else was looking at the fish on the ceiling, but he said, I'm looking only at the eye. He only looked at the eye. तो हमारा जो गोल है, जब तक वो हमारे सामने क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अपने साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं है। जब आप अपने अंदर के अर्जुना को बढ़ा लो, एंड देन व्हाई आई सेड लव, बिकॉज भीमा, the heart center. Irrespective of no matter how many flaws I have, for how many lifetimes I would be having those flaws, but I know God loves me, and that is why I love myself also. I'm not judging myself for that. And when I do this thing to myself, I allow other people to be the way they are and I don't judge them. Understood? अगर हमने ये तीनों चीजें कर ली, तो मटेरियल डिजायर से पीछा छुड़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा, कामा से। ये तीन चीज याद रखेंगे, भीष्म, द्रोण और कृपा, कृपाचार्य, राइट? अविद्या। The spiritual consciousness in this center, turned inward, is the super consciousness of the soul. Turned outward, it becomes the pseudo soul and its inclinations. That is why Duryodhana in this present verse exhorts all the Kuru forces to protect ego with all their might. The consciousness must not be allowed to reach this center and turn inward to the soul and the spirit. To this end, the rest of the Kuru army is roused into action in their various positions of combat in the spinal centers to oppose the spiritual progress of the Pandava forces therein. मतलब कि जो हमारा ये सेंटर है, जब ये हम यहाँ से इनसाइड जाते हैं, तो हम अपना सोल कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लेते हैं। जब तक हम बाह्य मुखी है, हम सिर्फ दो स्थूल आंखों से देख रहे हैं, तो हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में है। और दुर्योधन क्या चाहते हैं कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो कभी यहाँ पे पहुंचे ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा व्यू बना दिया कि हर एक सेंटर पे कौन खड़े कर दिए, अपने कौरवास खड़े कर दिए। तो जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी, हम ध्यान में जाएंगे, तो वहां पे हमको उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है? इसलिए फिर लोग बोलते हैं
कि जो कृष्ण के मार्ग पे चलते हैं उनकी लाइफ में बहुत दुख होते हैं। मैंने बहुत सुना है ये। जबकि उल्टा है, वो दुखों को खत्म कर रहे हैं अपने, तो वो तो आएंगे ना सामने। ओके, सो वी विल सी कौन कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है। दुशासना एंड एज एंगर हार्ड टू कंट्रोल, दैट इज क्रोधा। जयद्रथ एज फियर ऑफ डेथ, अग्निवेशा इन द सेक्रल सेंटर। कर्ण एज अटैचमेंट, तो अपने कॉकी जल में बोला दुर्योधन खड़े हैं। सेक्रल चक्रा में दुशासना, दुर्योधन का जो सबसे प्रिय भाई था वो, और जयद्रथ वो खड़े हैं। फिर कर्ण एज अटैचमेंट टू मटीरियल एक्शन, दैट इज रागा। एंड विकर्णा एज रिपल्शन टू अनप्लेजेंटनेस, द्वेष। तो राग द्वेष कहाँ पे है? वो हमारे मणिपुर में। टुगेदर कर्ण एंड विकर्णा प्रोड्यूस लाइक्स एंड डिसलाइक्स और ग्रीड, लोभ, एक्टिव इन द लंबार सेंटर। शकुनी and as attachment to delusion, moha in the dorsal center. Sharnir as pride, mother in the cervical center. तो आपको देखो कितना अच्छा है, हमारे लिए गुरुजी ने बता दिया ये कि हमको जब भी कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम लगे अपने अंदर, सो एटलीस्ट वी नो विच state of consciousness is being affected, we can go to that chakra. Supporting these Kaurava forces in the six subtle cerebrospinal centers from Bhishma, Drona, and Kripa in the medulla to Duryodhana in the coccygeal center are the remaining aforementioned firmly entrenched Kritvarma, envy, material attachment, that is Vatsarya, Bhurishavas, the binding effects of material action, that is Karma, Ashwatthama, latent desire, Ashay or Vasana, the son of Drona, and additionally all of the other principles and subordinates of the sense organ. See, so beautiful. मतलब पहले तो हमने ये चूज करा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो जैसे हमने ये चूज करा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो जो दुर्योधन था वो अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी सारी आर्मी खड़ी कर दी। किस रूप में कर दिया आपने देखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, राग, द्वेष वगैरह वगैरह। तो मतलब हम जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास सबके सब आएंगे और हमको उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अलावा रिमेनिंग aforementioned firmly entrenched आर, उसके अलावा और भी है। मत्सर्य हमारा खुद का कर्म, जो अब हमको एक तो वो फाइट लड़नी है कि जो मेरी विकार वृत्ति है उससे भी लड़नी है, लेकिन और किससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जो हम कर्म करके आए हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे भी लड़ना है। जो मैंने लेटेंट डिजायर बोला, अश्वत्थामा, जो मैंने पूर्व जन्मों में डिजायर्स कर दी होंगे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं वो हुए नहीं पूरे बट मुझे फ्रस्ट्रेशन है कि मेरा वो कर्म पूरा नहीं हुआ, तो वो जो लेटेंट डिजायर्स है वो भी आएंगे। सो डू यू सी व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? We start with this inclination that I want to reach out to God, then I fight all the negative armies within me, and then I realize अरे कर्मा है बाकी, अभी तो डिजीज आएगी, अभी तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स भी तो हमने बनाई थी ना। खाली करना है ना खुद को, तो खाली करने की शुरुआत पहले वृत्तियां विकार खत्म करने से हुई। आप देखो जितने भी संत लोग होते हैं, इसलिए दैट इज वाई उनको क्यों कोई प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अब उनका वो जो कर्मा है वो चुकाया जाएगा और वो प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि इसी बॉडी में रह के चुका दे। राइट? आप किसी भी संत को उठा के देख लेना, आप किसी के बारे में भी पढ़ना, सबको प्रॉब्लम्स आती है इसलिए। The two opposing armies are equally powerful, as alternately they rule the kingdom of the body. But the yogi draws courage and perseverance from knowledge that the inevitable final victory will be of the side of the virtue. He holds to the truth that it is unnatural to be evil or allow unhappy, disturbing conditions born of delusion and wrong actions to rule one's mind, whereas it is quite natural to be virtuous and blessed. Man is created by God in his own image. It is because of this spiritual inheritance that he can rightfully claim to possess the all-conquering qualities of omnipotent spirit. तो धीरे धीरे जो एक योगी होता है उसको समझ में आता है कि ये सब व्यर्थ है, इन डिल्यूजन्स में पड़ना, रॉन्ग एक्शंस करना,
अपने माइंड से रूल होना, उसको ये समझ में आता है कि ये तो बहुत वर्चुअस होना और ब्लेस्ड होना इज अ वेरी नेचुरल थिंग। मतलब क्या हुआ, जैसे आपको मैंने बताया कि द स्पिरिचुअल जर्नी इज अबाउट डिस्कवरिंग हु एम आई, इट इज नॉट री इन्वेंटिंग कि मैंने अपने अंदर पीस क्रिएट किया। तो मतलब वर्चुअस होना, अच्छी क्वालिटीज होना और ब्लेस्ड होना नेचुरल। मतलब क्या, कि जो गॉड की जो फ्रीक्वेंसी है, आशीर्वाद है, वो तो हमारे ऊपर सदैव है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने के लिए राइट पात्र नहीं हो, इसलिए हम रिसीव नहीं कर पाते। जब हम योगी बनते हैं और हम जब धीरे धीरे क्लेंज कर रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि जो ब्लेसिंग है वो तो नेचुरल पार्ट है ऑफ बीइंग हियर, राइट? इट इज नॉट समथिंग दैट आई विल रिसीव इट, इट इज ऑलरेडी देयर। Expanded commentary, the nature of the ego. Bhishma, or the ego is Chiddabhasa, reflected consciousness, not the true self or light, but reflected light. Ego is the sensualization of superconsciousness or subjective soul, the identifying of the superconscious soul with the sense-bound consciousness of the body. मतलब जो ईगो है वो छदम है जो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करती है। Ego is the pseudo soul, described also as the shadow of the soul. It is reflected, subjective consciousness within man that makes him conscious of his feelings, will, cognition, that is, sensation, perception, conception, and his environment. Because of this reflection, because of this sense of me, which I think is a body, because of that is the root, and because of it, everything comes within a human being. What is feeling, will, cognition, सब कुछ आ जाता है और वो अपने आप को ईश्वर से अलग समझने लगता है। इट इज द कॉन्शियस न्यूक्लियस ऑफ द आई नेफ्स around which all human thoughts, feelings, and experiences revolve. All of these may be subtracted from the ego, but still the ego itself would remain aloof, always beyond reach, like the will-o'-wisp, seemingly beyond the power to define it except to explain what it is not. Hence, negatively defined, the ego or the I, the subject, is that which cannot be eliminated from myself, as can everything else with which the I thinks that it is identified. मान लो गुरुजी का यहाँ सेंस क्या है, हम बोलते हैं कि भाई मैं ये नहीं हूँ। एक किसी किसी जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं वो यही बोलते हैं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, राइट? सो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम कुछ भी बोल लो आप, कि मैं ये श्वास नहीं हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये नाक नहीं हूं, मैं ये कान नहीं हूं, बट फाइनली द सेंस ऑफ आई स्टिल देयर। तो वो जो आई है वो तो खत्म नहीं हो रहा। गुरु जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो ईगो में से, लेकिन जो आई होता है वो फिर भी रहता है। दैट इज द होल्ड ऑफ ईगो ऑन अस। तो वो अलूफ हो जाएगी, वो लिखा है ना, इट विल रिमेन अलूफ, अलूफ, बट इट विल स्टिल बी देयर। अलूफ हो सकते हैं हम चीजों से, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, but still I am there, I exist. The aloofness of the ego is only superficial, however, and is different from the soul's aloofness and power of transcendental indifference. The ego cannot maintain its self-conscious expression without its titles. Indeed, the ego defines itself by these identifying marks. The ego's titles are amassed from its accumulation of experiences and traits and are thus constantly changing, even as its bodily instrumentation undergoes metamorphosis. The child changes into a youth, the youth grows and passes through adolescence into adulthood, and the adult progresses into old age. मतलब जो ईगो है उसको कोई ना कोई टाइटल हमेशा मिला ही रहता है कि भाई बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है, समथिंग, और एक सन्यासी है या एक सांसारिक है, कुछ ना कुछ उस पे एक टाइटल रहता है। Positively defined, I or ego is the changeless consciousness of sameness during the process of ever-changing thoughts and sensory motor experiences. Positively बोलेंगे तो वो सत्ता जो इस जीवन में, इस भौतिक जगत में सब कुछ बदलने के बावजूद भी नहीं बदलती है। जिसको बोला भाई, जिसको पानी गला नहीं सकता, फायर जला नहीं सकती है, तलवार काट नहीं सकती है, तो पॉजिटिवली अगर हम बोलेंगे तो ईगो इज दैट। Everything that clusters around the ego,
all the accoutrements of I are in a state of constant flux, but the I-ness as the individual who is undergoing these remains the same. तो जो भी जिससे ये I-ness आइडेंटिफाई करती है वो सब कुछ बदलता रहता है, बट I फिर भी कांस्टेंट रहता है. Hence, this nucleus is the central life of the little self and its experiences. It is the author of them, the subject who lords over these changes. I think, I see, I hear, I will, I love, I hate, I will pain, I have joy. So, नेगेटिव जब नेगेटिवली हम ईगो को समझ रहे हैं तो हम हर ईगो को लेके हर चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं. पॉजिटिवली जब हम ईगो को समझ रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि ईगो क्या है, मेरे अंदर वो जो हमेशा शाश्वत है, जो बदलता नहीं है, चेंजलेस है, और उसके आसपास की चीजें बदल जाती. राइट, तो हमको तो उसी लेवल पे अभी, क्योंकि अब तो हम इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं ना अभी. The subject lording over experiences is distinctly different from the thoughts and the objects of thinking process. When a person says that he is blind, this is a misnomer. The eyes are blind. सही बात है, हम बोलते कि मैं अंधा हूं, कोई व्यक्ति बोलेगा, लेकिन वो अंधा नहीं है, उसकी आंखें अंधी है. करेक्ट. इफ माई आईज आर गॉन, एम आई गॉन ऑल्सो? क्या आंखें खराब हो जाती है तो क्या इंसान भी खत्म हो गया? नहीं. नो. इफ आई लॉस्ट माई हैंड, आई वुड नॉट से दैट आई एम गॉन. The delusion of the ego is such that in spite of man's best rationalization, he cannot help but identify the I, the experiencer, with the experiencing. हम माइंड से कितना भी रैशनलाइज कर ले, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंसर है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. राइट. It is because of this identification that the ego impresses human consciousness with the idea of change and impermanency. तो क्योंकि हम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि ये जीवन, ये जो जगत है, ये तो चेंजिंग है. राइट. आइडिया ऑफ चेंज एंड इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंजिंग है. हम ये सब ये बोलते हैं क्योंकि हमने अभी तक अपने जो हमारा आई है, हमारा आई अभी भी इस बाह्य जगत से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है. जिस दिन हम उस आई को पहचान लेंगे जो शाश्वत है, जो कभी खत्म ही नहीं होता, ये बॉडी खत्म होने के बावजूद भी वो आई रहेगा, जब हम उसको पहचान लेंगे, तब हम जो ये चेंजलेसनेस है, इम्पर्मानेंस है, तब हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. So the yogis, the realized souls, they have realized that I. You want to say something, Aarti ji? कुछ कह रहे? आप क्या पढ़ लेते हो मेरे थॉट्स? पता नहीं. Not a conscious effort. So I was thinking, वो जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि हाँ, जब आइनेस की बात आई तो वो है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम. So then that is the I. So भीष्म के जो दूसरा साइड ऑफ द ईगो जो हम कह रहे हैं, वो दिख रहा है, और तब समझ में आता है कि वो कितने पूजनीय क्यों थे, और वो कैसे कुरुक्षेत्र में शैया पे, तीरों की शैया पे लेटे रहे. सो और समझ में आएगा. तो आई एम रियली सो इंडेटेड टू योगानंद जी फॉर bringing all of this into light. So And so beautifully, कितना धीरे बारीक 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 करके कितना अच्छे से समझाया. and for me, parallelly, since I'm reading the book in my group, we are on chapter 20 of Autobiography for Yogi. So I'm witnessing his journey of becoming. So वो कैसे एक स्टेज से गुजर के हर उस पे युक्तेश्वर महाराज से मिलके अब वो कैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो सब एक्सपीरियंस करके फिर वो ये बनेंगे कि वो इतना ये सब लिखेंगे. तो पता नहीं क्या मेरा सौभाग्य है कि द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन सिंक्रोनोसिटीज ऑफ लाइफ, कि
पारुल के थ्रू आई एम रीडिंग एंड इन विद फ्रॉम योर, इट्स बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैंने आरती जी सबके सब वी ऑल आर ब्लेस्ड रियली। मैं खुद सोचती हूँ आई नेवर थॉट कि मैं ये बुक किसी को कभी ऐसे समझाऊंगी। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पारुल एंड नेहा। लेकिन मुझे ये बुक खुद ही बहुत टफ टफ लगती थी, पता है कि हाँ गुरु। मतलब पर अभी इतनी इतनी सिंपल लग रही है, और मैं इतना चक्रस के बारे में बात करती हूँ एज अ रेकी हीलर या एज अ रेकी मास्टर, तो अब लग रहा है कि माय स्टूडेंट्स आर रेडी टू रिसीव दिस। करेक्ट। So it's about the, you say na कि the teacher is ready when the student appears, and when the student appears the teacher gets, it's both ways, but ये जो है कि अब लग रहा है कि oh my god, and these people have, my students have been with me for the last 25-20 years, तो मेरी consciousness why are you people becoming the instruments rise हो रही है, तो I feel oh my god, this is so beautiful. अभी आरती जी वो समय चल रहा है जिसने जो चूज कर लिया उसको वो ग्रांटेड है। ब्रह्मांड छूट दे रहा है। आप जो चूज आप माया चूज करोगे आपको खूब माया मिलेगी। आप भगवत प्राप्ति को चूज करोगे यू विल रीच टू दैट पाथ। तुमने वो एक लाइन बोली कि मेरे ये बोलने से क्या मैं जो बोल रही हूँ वो जरूरी है, that takes you deeper onto the path of silence, of choosing silence. कुछ भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पोएम है, मैं हमेशा वो याद रखती हूँ। वो दो लाइनें याद है मुझे। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। Oh my God, I have to write it down. Shall I repeat it for you? हाँ प्लीज प्लीज। या ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, हम्म या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। हम्म तो मेरा रूल है लाइफ का, ऐसी वैसी बातें सिर्फ हस्बैंड के साथ, बाकी के सब साथ वो बात जो खामोशी से बेटर हो। है ना? सो ये याद रखेंगे अगर कि हम जो बोल रहे, आवर वर्ड्स गेट पावर, व्हेन वी आर थिंकिंग व्हाट वी आर स्पीकिंग। शायद गुरु जी के अंदर भी यही पावर थी। मैं खुद सोचती हूँ 1952 ही पास्ड अवे, राइट? और उससे पहले ही सब कुछ लिख दिया है। और आप अगर आप पढ़ेंगी उनकी और भी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं जैसे आप, तो आप देखोगे कि जो आज के हीलिंग जगत में जो हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं या एनर्जी से, गुरु जी न्यू एवरीथिंग। उनके जो लेसन्स हैं, तो उसमें मतलब हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू हील अदर्स, हाउ टू सेंड योर एवरीथिंग ही हैज टोल्ड। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कोर्स विच आई डिड नो, जिसमें ये था कि भाई हाउ टू इंटरप्रेट द साइंस एंड सिंबल्स इन योर लाइफ। कुछ दिन पहले मैं गुरुजी का एक लेसन पढ़ रही थी, उसमें ही वाज टेलिंग हाउ डू यू अंडरस्टैंड विच कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल इज प्रोमिनेंट इन यू। ये चीज मैंने उस कोर्स में पढ़ी है, विच इज कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन लैंड टू मी। बट आर गुरुदेवा इज सो इंटेलिजेंट दैट ही हैज गिवन इट ऑल कि तुम कहीं जाओ ही मत। राइट? जो हम बोलते हैं कि भाई आर यू मोर लाइक हॉर्स, आर यू मोर लाइक डोंकी, इफ यू थिंक अबाउट इट, यू, मैंने इन लोग को पहले भी बताया था कि उन रीड अबाउट द एनिमल्स एंड सी व्हाट रिपल्सिस, what is the repulsion which you feel towards a certain animal, and what is the animal who attracts you. Those memories are within you, and Guruji has beautifully told that in the lesson. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। प्रियंका प्लीज रिपीट करो ना। ऐसी वैसी बातों से खामोशी अच्छी है। मुझे ये मिल ऐसी नहीं रहा है गूगल पे। बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। सॉरी, सेकंड लाइन गया आपका। फर्स्ट लाइन आप ठीक करो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो।
या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जो ये चेंज की बात बोली, तो हम क्यों चेंज देखते हैं, क्यों हमको दुख होता है। कई बार हमको ये भी लगता है कि भाई हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो कितने ब्यूटीफुल दिखते थे, अब वो ओल्ड दिख रहे हैं। वाई? बिकॉज टिल द टाइम वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद, फिर हम खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि आज से 10 साल पहले तो मैं बड़ी अच्छी दिखती थी, अब मैं ऐसी दिख रही हूँ। राइट? बिकॉज वी आर टिल द टाइम वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस आई, who is identifying with that which is changing. So we will always feel कि ये तो impermanent word है, जबकि वही बात की आई, वो मैं कौन सा वाला आई हूं कि जब ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, इसकी अवधि खत्म हो जाएगी, वो आई तब भी रहेगा। मतलब आई एज एन एक्सपीरियंसर, जो मैं ये लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लाइफ इस शरीर को छोड़ते वक्त का एक्सपीरियंस भी मैं ही एक्सपीरियंस करूंगी, शरीर को छोड़ने के बाद का एक्सपीरियंस भी मैं ही एक्सपीरियंस करूंगी। मैं वो हूँ, शिवोहम, शिवोहम। राइट? तो मैं हमको अपने ध्यान से, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमको उस मैप पे पहुंचना है। एंड सो द लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग टू डाई, because the if we are able to die in the consciousness, then we are the winners. To die into the consciousness, in the awareness, we have to practice daily that I am not this body. And to practice that, I have to fight the Kauravas within me. Make sense, Janvi? Right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yet, if everything is removed, thoughts, sensations, emotions, the body itself, the I would still remain. By what power does the I know it exists, bereft of all else? By the intuitive power of the true eternal self, the soul. Nature of soul's power of intuition. Intuition is like a light, a flame of knowledge that comes from the soul. It possesses all-sided power to know all there is to be known. Every man inherently possesses something of this power, but in most it is underdeveloped. तो गुरुजी कह रहे हैं जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन वो पावर है जो सब, जिसको सब कुछ पता है, जो सब जानती है। हम में से कुछ के अंदर वो पावर थोड़ी सी हो सकती है, बट मोस्टली पीपल में वो अंडर डेवलप्ड होती है। दिस अंडर डेवलप्ड इंट्यूशन इज अ क्रिस्टल placed before the soul, producing a double image. The soul itself is the real image. The reflection is unreal. The ego or the pseudo soul. Wow! So intuition जो है, इंट्यूशन के आईने में जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं खुद को मैं समझती हूँ, सूडो सोल बन जाती हूँ। जब उस जो वो इंट्यूशन है उसके आईने में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, सोल रिफ्लेक्ट हो रही है। और उस रिफ्लेक्शन को अपनी इंट्यूशन से तो मैं मान रही हूँ ना कि मैं ये हूँ। हु इज टेलिंग मी दैट आई एम दिस बॉडी? मैं मान रही हूँ ना। राइट? सो वो इंट्यूशन इज क्रिएटिंग द सूडो सोल। द डे दिस इंट्यूशन develops, through this intuition I will know that the one in front of me, that is which I call as the soul, I am that. Right? The soul itself is the real image. The reflection is unreal, the ego or the pseudo soul. The more undeveloped the intuition is, the more distorted the ego image will be. तो जितनी underdeveloped intuition है, उतना ही distorted ego का image होगा. When human life is guided by this false identity, which is brought about by the presence of undeveloped intuition, it is subject to all the limitations and false notions of delusion. A chaotic existence of error and its consequences is therefore inevitable. Without ego, with its vestige of intuition, undeveloped though it may be, man would be relegated to the domain of animal consciousness, sense plus instinct. Very good. तो इसको कैसे समझेंगे कि गुरुजी बता रहे हैं कि भाई इंट्यूशन के आईने में मैंने आत्मा को देखा। राइट? तो उस रिफ्लेक्शन को जब मैंने देखा, उसको मैंने मैं माना।
सूडो सोल बनने में, है ना। और वो सूडो सोल, जितना इंट्यूशन अंडर डेवलप्ड होता है उतना ज्यादा हम ईगो में पड़ते हैं। फिर उन्होंने बोला इस ये जो इंट्यूशन है वो एक इंसान को एनिमल से अलग बनाती है, राइट। क्योंकि एक एनिमल है, अब एनिमल के अंदर सेंस ऑफ आई तो है, बट वो ये तो नहीं कहता ना आई एम दिस बॉडी, राइट, या मेरा ये घर है। वो सेंस हम सबके अंदर होती है। सो दिस इंट्यूशन इज व्हाट विच इज मेकिंग अस सेपरेट फ्रॉम द एनिमल। Man would be relegated to the domain of animal consciousness. Otherwise, we will only remain in the sensation and instinct. As I don't know if it is true or not, but जैसे हम कहते हैं कि भाई आदि मानव जो होते थे, आदि मानव वर मोस्टली एनिमलिस्टिक अर्लियर, राइट। स्लोली 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 क्या डेवलप हुआ उनके अंदर, इंट्यूशन डेवलप हुई। और जैसे जैसे वो इंट्यूशन डेवलप हुई उसके अंदर क्या बोला कि जितनी डेवलप्ड है उतना ज्यादा साफ रिफ्लेक्शन है सोल का, तो उतनी ही ज्यादा सूडो सोल डेवलप हो रही है। सूडो सोल डेवलप हो रही का मतलब क्या है, उतना ही ज्यादा सेंस ऑफ मी, सेंस ऑफ आईनेस डेवलप हो रही है। और जितना ज्यादा मैं सेंस ऑफ मी, सेंस ऑफ आईनेस में हूँ, उतना ज्यादा मैं अपनी इस बॉडी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहूंगी। तो जो आज के जगत में जो हो रहा है कि हम हर चीज में कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज में हम शॉर्टकट्स क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, बिकॉज ऑफ कोर्स द इंट्यूशन इज इंप्रूविंग इन द ह्यूमन बीइंग, राइट। दैट इज वाई एक जो पहले डायल वाला फोन था, आज आज एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर इट इज अ मिनी कंप्यूटर। Why it is happening? It is happening because of the intuition. So soul has got that much of power that only the reflection is able to create so much. And if you realize the soul, then what you can create, what you can become a superhuman. This is what Guruji says, right? गुरुजी ये बोलते थे, परमानंद से बोला था कि जो वो बुक लिखते थे ना, तो उन्होंने तो वास्ट सब्जेक्ट्स पे लिखा है, उन्होंने लेसन्स भी जो बुक्स भी लिखी है। He said that I just connect to the universe and then I download it from the universe. I don't have the need to study all the subjects. So that is the power of the superhuman, right? His intuition was so vast. Man is ego plus sensations, plus some discriminative intellect, plus latent intuition. Man's ego, with its superior faculties, is considered as some kind of a master and central principle. If there were thousands of persons working in a factory without any guide or principle, there would be no coordination. But if they all accept the leadership of one principle, then they will act in harmony. In man, ego is that principle. It is that quality of I-ness in man without which the different phases of consciousness, thinking, feeling, and willing cannot cooperate to work toward a consciously intended end. Without the ego, the ordinary man could not relate to his thoughts, feelings, experiences. He would not know what he was doing. For example, in insanity, the ego is affected and forgets to understand its relation with thoughts and experiences, producing uncoordinated, irresponsible behavior. तो ईगो की इंपॉर्टेंस फॉर अ ह्यूमन बीइंग गुरुजी बता रहे हैं कि अगर वो ईगो ही नहीं है तो जो हमारे अंदर की जो फैकल्टीज है, फीलिंग की, विल की, वो वर्क ही नहीं करेंगी। जैसे कि एक फैक्ट्री में अगर आप बहुत सारे वर्कर्स को भेजो लेकिन वहां पे कोई गाइड करने वाला लीडर नहीं है किसको क्या करना है, तो वहां पे केओस हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक एक लीडर भी बहुत है, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स है, एक लीडर है, वो वर्कर्स को बता रहे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो सब कुछ सिस्टमैटिक चलेगा। इन द सेम मैनर हमारी जो सेंस ऑफ आईनेस है, उस आईनेस के कारण ही जो हमारी ये फैकल्टीज है, थिंकिंग की, फीलिंग की, विल की, वो सिस्टमैटिकली वर्क करती है। तो मुझे ने क्या एग्जांपल दिया, कैसे समझेंगे इसको, कि मान लो अगर कोई व्यक्ति अपना, कई बार इंसान इंसेन हो जाता है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, है ना, या तो फिर क्या होता है, तो अब उसकी सोचने की क्षमता खत्म, फील करने की क्षमता खत्म, राइट। तो मतलब क्या हुआ, इस ईगो की इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट कीप्स अस separate from the animal consciousness. If you look at it, when a person becomes insane, doesn't he act like an animal? Right?
जब हम पागल, अगर हम पागल को बोलते हैं कि ये पागल हो गया इंसान, तो उसके अंदर ये सेंस नहीं रहती ना कि वो किसके ऊपर क्या गिरा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. So this ego, when it is gone, that we become like animals. And this ego is what, which is coming from the intuition, is separating us from the animalness, right? And see, जितना गुरुजी ने बोला कि जितनी ये कम होती जाएगी इंट्यूशन, उतना ही डिस्टॉर्टेड ईगो होगी. और आजकल वही हो रहा है. व्हाई पीपल आर बिकमिंग एनिमलिस्टिक. सेंस ऑफ आई श्रिंक हो रही है. इट इज ओनली मी 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 मी. इट इज नॉट इवन अबाउट फैमिली नाउ, right? Or about a life partner. While animals are guided primarily by instinct, an ordinary man is guided by his ego. The yogi, who is united to the self, is guided by the soul. Animals, bound by instinct, have very limited intelligence. You should mark it. And we should understand that the people, if they are having limited intelligence and only about themselves, they are into the animal consciousness. Man as super animal, guided by ego, has more power and intelligence than beasts, but is still very limited by thoughts and sensations. The yogi alone is free from limitations, guided by limitless self. तो जब एक ह्यूमन बीइंग वो एनिमल से अलग है, क्योंकि वो सुपर एनिमल है, गाइडेड बाय ईगो है, उसके पास पावर है, इंटेलिजेंस है, बट फिर भी वो अपने आप को कहाँ पे लिमिटेड पाता है. जितनी मेरी सोच है मैं उतना ही सोच पाऊंगी, उसके बियॉन्ड मैं नहीं सोच सकती. राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने बोला कि वो जब लिखते हैं तो वो सिर्फ ध्यान करते हैं और उनके पास वो फ्लो होता है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द सुपर ह्यूमन. ही इज नॉट ओनली बाउंड बाय व्हाट ही हैज रेड. ही इज नॉट ओनली बाउंड बाय व्हाट हैज बीन inputted into his brain throughout the life. But a normal human being like us, we are still limited to our thoughts and sensations. हमको पेन होता है तो हम रोने लगेंगे ना. अभी थोड़ी देर में हमारी, अगर हमको बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वी विल बी सैड. नो, बिकॉज दैट पेन इज अ सेंसेशन and we will be affected by that. Some thoughts come to our mind, we will be affected by that. We are limited to these. But when we become a yogi, slowly we will come out of those limitations. Because then the yogi is guided by the limitless self. The ego in the ordinary man is not the pure ego, but ego entangled in all the ramifications that have grown out of it. That is, from its identification with the intellect, mind and senses. एक ऑर्डिनरी मैन में जो ईगो है, हमने क्या पढ़ा? प्योर ईगो का मतलब क्या है? वो शाश्वत सत्ता जो सदैव रहती है, जो अनचेंजेबल है. एक ईगो वो है जिसको सोल बोला. ठीक है? फिर वो प्योर ईगो ऑर्डिनरी मैन में नहीं है. ऑर्डिनरी मैन में जो वो ईगो है वो किससे अनटेंगल्ड है? इंटेलेक्ट से, माइंड से और सेंसेस से. बुद्धि, मन और हमारी पंचेंद्रियां उससे कनेक्टेड है, अच्छे से एंटेंगल्ड है हमारी ईगो. When man becomes conscious of the pure ego, untrammeled by any of its evolutionary products, he is very near to soul realization. The pure ego is nothing but the soul, the Jivatma or incarnate individualized self. Jivatma is the incarnate individualized self. The intent of yoga is to provide measures by which the purity of the ego can be established outwardly as well as inwardly. The fault-infested ego of the ordinary man is the mind ego, the ego that has the potential of being perverted by intellect waves, mental vibrations and sense impressions. तो जो हमारी फॉल्ट इन्वेस्टेड, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन की जो ईगो है, जो फॉल्ट इन्फेस्टेड है, इसमें फॉल्ट्स हैं, तो उसको क्या बोला? माइंड ईगो बोला उसको. और ये ईगो कैसे परवर्ट होती है, कैसे खराब होती है? इंटेलेक्चुअल वेव से, मेंटल वेव से, सेंस इंप्रेशन से, मतलब मन, बुद्धि और सेंसेस से. When the possibility of the egos being influenced by these has been removed, then and only then is man safe from the disturbances and sufferings inevitable in forgetfulness of the soul. In sleep, man gets a glimpse of the soul.
When the ego sleeps, it takes with it into the subconscious in a latent way its experiences. Indirectly, in sleep, the ego has to forsake its titles, possessions, name and form. तो जो ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा को एक ऑर्डिनरी मैन कहाँ पे एक्सपीरियंस करता है? स्लीप में, क्योंकि वहां पे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। हम आप में आपको किसी भी रूप में देख सकते हैं, वहां पे किसी भी जगत में देख सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ एक स्लीप में हमारी वो खत्म होती है। The senses are absorbed into the mind into the intellect, and the intellect into the ego. But the possibility of disturbances has not been removed. These faculties have merely become inactive and shrunken, but are yet ready to express themselves again in dreaming or in waking. तो जब हम बोलते हैं ना कि जब बिल्कुल जिस स्लीप में आपको ड्रीम्स भी नहीं आते, स्टेट्स है स्लीप की, है ना? तो जब आप बिना ड्रीम वाली स्लीप में हो, तो वहां पे आप जीवात्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब आप ड्रीमिंग स्टेट में हो, तो आप उस जो ये ईगो है, इसके जो इम्प्रेशंस है, उसके बनाए द्वारा बनाया हुआ जो जगत है, ड्रीम्स में हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ड्रीम्स में हम कुछ भी देखते हैं ना, वो कौन बनाता है? वो हमारे चित्त के अंदर जो भी कुछ है, वो हमारा मन के साथ, मन और चित्त मिलके वो स्टोरीज बना। इन द डीपेस्ट ड्रीमलेस स्लीप, जिसको बोलते हैं सुषुप्ति, शायद सुषुप्ति इस अवस्था बोलते हैं, है ना? In the deepest dreamless sleep, man contacts the blissful pure ego or soul. But because he enters this state unconsciously, he loses the spiritual benefit of it. If he can go into this state consciously, that is, in samadhi meditation, spiritual growth is at as his command. The pure conscious feeling of I exist is then ready to be absorbed into the highest realization of soul consciousness. मतलब कि जो स्लीप में हम जब उस ड्रीमलेस स्टेट में जब हम सोते हैं, जहाँ पे कुछ भी हमको याद नहीं रहता, हम जब उठ के आते हैं, उस स्टेट में हम अपने आप को, सोल को एक्सपीरियंस करते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो एक योगी होता है वो क्या करता है, वो अब जो सेंस ऑफ ईगो है, मेरी आईनेस, सो हाँ, जब मैं सो रही हूँ, तो जब मैं जिस जगत से आ रही हूँ, जीवात्मा जगत से, मैं भूल गई ना मैं कौन हूँ। बस हमको लगता है कि हम रिफ्रेश्ड है, बहुत अच्छी नींद, बहुत डीप स्लीप आई। तो इन द मेडिटेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सपीरियंस थ्रू दिस आई विल एक्सपीरियंस दैट आई। मेक सेंस? वो जो इंट्यूशन के आईने में जो वो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन आत्मा को देखता है, जीवात्मा को, ठीक है? वो एक्सपीरियंस इज कॉल्ड समाधि। तो समाधि में क्या एक्सपीरियंस होगा जो हमको रोज स्लीप में होता है लेकिन हमको पता नहीं होता? इन द समाधि यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। उसको बोलते हैं तुरिया भी बोलते हैं, तुरिय अवस्था। डेली इन स्लीप एवरी मैन बिकम्स a renunciant, slogging off all his sham titles, and once in a while he even becomes a saint. But because of sense habits during the conscious state, he cannot preserve that non attachment while actively engaged in duties. If man can, for a sufficient length of time, remain unidentified with his thoughts and sensations without being in a blank or unconscious state, he will know his true self, undistorted, pure intuition. तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति काफी लंबे समय तक अपने थॉट्स और सेंसेशन से स्वयं को अनआइडेंटिफाइड रखे, कैसे करते हैं? जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, दृष्टा भाव। जैसे मान लो आप ध्यान कर रहे हो, तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप दृष्टा भाव है। तो दृष्टा भाव में आप क्या कर सकते हो? या तो आप अपने श्वास पे ध्यान दे के दृष्टा बनो। दूसरा जो होता है, जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन में सिखाते हैं, वो कहते हैं कि आप इसके साथ साथ आप अपनी जो बॉडी की सेंसेशंस है, बॉडी में पेन हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ भी हो, पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसके भी दृष्टा बन जाओ। तो क्या होता है, जब जब धीरे धीरे जब आप दृष्टा बन जाते हो, आप अपनी बॉडी पेन का, सेंसेशंस का, थॉट्स की भी दृष्टा बन जाते हो, तो देन आवर स्टेट कम्स वेयर इट इज लाइक यू आर जस्ट वॉचिंग अ मूवी, you are not
आइडेंटिफाइंग, तो आप क्या बोलते हो कि ये जो पेन हो रहा है मैं इस पेन को एक्सपीरियंस ऑब्जर्व कर रही हूँ बट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय इट। तो गुरुजी कह रहे हैं जब एक लंबे समय तक एक व्यक्ति ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जहां पे वो अपनी सेंसेशन आप समझ गए, मेंटल फिजिकल सेंसेशन, थॉट्स आप समझ गए, तो जब उससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, जो वो ग्लू है बीच में आइनस का वो खत्म हो जाता है, तो उस स्टेट में जब वो आता है तो उसके लिए इजी हो जाता है टू नो द ट्रू सेल्फ थ्रू द प्योर, थ्रू ए अनडिस्टॉर्टेड प्योर इंट्यूशन। So this is the state. These are the stages where we have to move. He will know his true self, undistorted, pure intuition. So just for the beginners, जो आप लोग हो, आप लोग को थोड़ा सा जब ध्यान में बैठते हो प्रॉब्लम ये आएगी कि ध्यान नहीं लग रहा है ना, तो क्या करो, दृष्टा बन के बैठ जाओ। पेन भी हो रहा है, खुजली भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं एक दृष्टा की तरह देख रही हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी। First of all, if I am not this body, whatever is happening to this body. So जो मैंने आपको बोला दृढ़ निश्चय, ये अर्जुन है। जब हम दृढ़ता से कुछ करने के लिए बैठते हैं ना, हम अपने अंदर की अर्जुन, जो आप हमारा मणिपुर चक्र, एबिलिटी टू हैव कंट्रोल ओवर मी। सो व्हेन आई से एबिलिटी टू हैव कंट्रोल ओवर मी, इट इज नॉट ओनली द बॉडी, इट इज माई माइंड, राइट। सो जब आप बैठो और जो भी सेंसेशन हो रही है सिर्फ उसको बोलो कि आई एम नॉट दिस, आई एम जस्ट वॉचिंग इट, वॉचिंग इट। आप इसको दृढ़ता से 10 मिनट्स तक करके देखो, यू विल सी हाउ यू विल फील अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है जी, प्रार्थना कर ले। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते, नमोऽस्तु सर्वतः एव सर्व। थैंक यू फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका। जय श्री कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू पारुल, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू प्रियंका।